प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मेरा दिल खुदा उनकी बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें और ज़्यादा अपने ज़िंदा खुदा उनको जाने और ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में उसके कलाम की खूबसूरत बातों को पेवस्त करने वाले बने। सो आज हम बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव मैसेज के साथ एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हुए हैं और एक पॉजिटिव मैसेज आप सबके लिए, और मेरा ईमान है कि इस मैसेज के वसीला से खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करने को है। सो हम छोटा सा एक मैसेज सीखेंगे। मरकज़ की अंजील 14 बाब उसकी 38 उसकी 38 आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जी हाँ, आज हमें अपनी ज़िंदगियों में देखना है, क्या हम वाकई में उस तरह से जाग रहे हैं? क्या हमारी रूहानी आंखें खुली हुई हैं? क्या हम उस तरह से दुआ करते हैं? अगर हम दुआ करते हैं तो दुआ के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या काम होते हैं, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या काम करते हैं और हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या कमालात होते हैं। और जब हम दुआ नहीं करते तो हमारी ज़िंदगियाँ दुआ के बगैर खाली है, मुर्दा है, हम उसके बगैर कुछ नहीं है। हम आज ये देखेंगे दुआ के वसीला से हमारी ज़िंदगियों से वो बंधन, वो बेड़ियाँ, वो जुए जो अबलीस की तरफ से हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, जिन चीज़ों में हम गिरफ्तार होते हैं, दुआ के वसीला से हम उन चीज़ों से आज़ाद होते हैं। दुआ के वसीला से हमारा और खुदावंद का रिश्ता मजबूत होता है। दुआ हमारी ज़िंदगियों में एक फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से एक गाड़ी को फ्यूल मिलता रहता है, तो पेट्रोल मिलता रहता है, तो वो गाड़ी ठीक तरह से चलती है, सही काम करती है और उसके अंदर कोई भी कमी बेशी या कहीं भी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक उसी तरह से आज हमारी ज़िंदगियों में जब हम दुआ करते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगियां ठीक चल रही होती हैं। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें आती हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों से तमाम तरह के वो अबलीस की तरफ से जलते हुए तीर जो हम पर डालने की कोशिश करता है, वो यीशु के नाम से कैंसिल होते रहते हैं। और जब आप दुआ नहीं करते तो अबलीस के जलते हुए तीर आपकी रूहानी ज़िंदगी को, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को और हर एक चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। वो आपको बिखेरना शुरू कर देता है, वो आपकी ज़िंदगी को उलझा देता है मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में आपको गिरफ्तार कर देता है। जब आप दुआ नहीं करते तो आप रूहानी तौर पर कमज़ोर और नीचे होते जाते हैं और फिर वो रिश्ता दोबारा से कायम होना नामुमकिन नहीं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें जागना है और दुआ करनी है। ठीक उसी तरह से जैसे कलाम में लिखा है, रोमियो 12 बाब उसकी 12 आयत में, दुआ करने में मशगूल रहो। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से खुदा ने यीशु मसीह गतसमनी बाग में होते हैं और जब बहुत ज़्यादा वो बोझ महसूस कर रहे होते हैं और वो वक्त नज़दीक आ चुका होता है, तो जब वो गतसमनी बाग में अपने शागिर्दों के साथ जाते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं कि ठहरे रहो और दुआ करो, और शागिर्द उसका साथ ना दे पाए, वो सो गए, उन पर नींद ऐसी गलबा हुई थी, नींद ने ऐसा गलबा उन पर किया हुआ था कि वो यीशु के साथ ना जाग सके और ना ही दुआ कर सके। आज हमें भी अपनी ज़िंदगियों में देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ गए, कहीं हम सो तो नहीं रहे, क्योंकि मुर्दे की कोई अहमियत नहीं होती। मुर्दा सोया हुआ इंसान मुर्दे के ही बराबर होता है। उससे कोई भी दुनिया का अता पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब इंसान सो जाता है तो वो एक मुर्दा ही कहलाया जाता है। इसीलिए आज हमें जागना है, आज हमें अपने आप को जिंदा करना है। और हम एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखेंगे, ये कि
बीइंग अ क्रिश्चियन, एक ईमानदार होते हुए आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। दुआ को लेकर एक डिसिप्लिन बनाएं अपनी ज़िंदगी में, इस आदत को, अच्छी आदत को अपनाएं और एक अच्छा डिसिप्लिन बनाएं। जब आप दुआ करेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर दुआ करेंगे। जिस तरह से बहुत से हम देखते हैं कि खुदावन ने जो अपने नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, उनका दारोमदार दुआ के वसीला से चलता रहा और वो दुआ ही की वजह से मजबूत रहे। उनका रिश्ता, उनका कनेक्शन दुआ के वसीला से खुदा के साथ मजबूत रहा और वो बड़ी से बड़ी मुसीबत और जंगों को जीतते रहे। बड़ी बड़ी मुसीबतें उन पर आई, लेकिन दुआ के वसीला से उनकी ज़िंदगी से ये तकलीफ़ें, ये परेशानियां जाती रहीं। आज ठीक उसी तरह से अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घरानों में दुआ को लेकर आए। जब आप दुआ करना शुरू कर देंगे तो आप जिस्मानी ज़िंदगी से निकलकर रूहानी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। तमाम तरह का जिस्मानीपन, तमाम तरह का दुनियावीपन जो आपके ज़िंदगी में पाया जाता है वो यीशु के नाम से जाता रहेगा। दुआ आपकी ज़िंदगी में ये कमाल करती है। और अगर हम देखें कि जो भी आपकी ज़िंदगी में तरक्की आती है वो दुआ के वसीला से आती है। जो भी आपकी ज़िंदगी में मजबूती आती है वो दुआ के वसीला से आती है। आपकी ज़िंदगियां अगर फलदार होती हैं तो वो भी दुआ ही के वसीला से होती हैं। आप रूहानी फलों से अगर भरते हैं तो दुआ के वसीला से भरते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अनगिनत नेमतें आती हैं, अनगिनत बरकतें आती हैं तो वो दुआ के वसीला से आती है, दुआ में ठहरने से आती हैं। और जब आप दुआ नहीं करते तो इब्लीस आपकी ज़िंदगी में काम करता है। उसके वो सारे हीले हरबे वो आपकी ज़िंदगी में बीमारियां लेकर आता है। वो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, आपकी ज़िंदगी में टेम्पटेशंस और ट्रायल्स आते हैं। और वो तमाम चीज़ें जब आप मायूस रहते हैं, जब आप परेशान रहते हैं, जब आप मुश्किलात का सामना करते हैं, जब आप बीमारियों का सामना करते हैं और तरह तरह की लानतों में आप गिरफ्तार रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम दुआ जब नहीं करते तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, हम पर अटैक करने की कोशिश करती, इब्लीस को मौका मिल जाता है। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हमें जानने की ज़रूरत है कहीं हम सो तो नहीं रहे। इसीलिए हमें जागना है और हमें दुआ करते रहना है ताकि हम आजमाइश में ना पड़े, ताकि ये आजमाइशें जो इब्लीस की तरफ से होती हैं वो हम पर हमला आवर ना होने पाए। आज अपनी ज़िंदगियों में गौर करेंगे और इस कलाम को, आज जो कलाम आपको सुनाया गया है या कलाम जब आप तक पहुँचे, आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचे, तो मेरा ईमान है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में कसरत के साथ काम करे। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। इन मैसेजेस को इसी तरह से सुनते रहें और सीखते रहें और ना सिर्फ सुने बल्कि दूसरों के साथ भी, अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाए। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे साथ अपनी जो भी आपकी मुनाजातें हैं, जो भी आप दुआ अपने लिए करवाना चाहते हैं या अपने प्यारों के लिए, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और नीचे आप नंबर को भी देख सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर को, व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पर कॉल करें ताकि हम मिलकर आपके लिए दुआ करने वाले बने। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और मेरा ईमान है कि खुदावन का जलाली हाथ इसी तरह से हम सब पर बना रहे। खुदावन हम सबको बरकत दे और हमेशा अपना जलाली हाथ इसी तरह से हम सब पर बनाए रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।